सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सिमेंटिक एचटीएमएल के बारे में। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बिगिनर्स मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, बट इंटरव्यूअर्स को ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इससे वो एक पल में आपको जज कर लेते हैं कि आप बिगिनर हो या फिर प्रोफेशनल हो। इस टॉपिक का नाम है सिमेंटिक एचटीएमएल। अगर आप सिर्फ डिव करते हुए आए हो अपने टैग अपने कोड में हर जगह, तो आज के बाद आपका एचटीएमएल कंप्लीटली चेंज होने वाला है। आज हम समझेंगे कि सिमेंटिक एचटीएमएल होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, और कंपनीज एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट करती है। तो आज हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। एंड प्लीज़ इस टॉपिक को इग्नोर मत करना, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर योर प्लेसमेंट, फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर इंटरव्यूज। बिना देर करे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज सिमेंटिक एचटीएमएल? सबसे पहले समझते हैं कि सिमेंटिक एचटीएमएल होता क्या है। सिमेंटिक का मतलब ही खुद में मीनिंगफुल होता है, यानी ऐसे एचटीएमएल टैग्स जो क्लियरली बताए कि कंटेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अब बिगिनर्स क्या करते हैं? बिगिनर्स जो है वो हर जगह डिव टैग यूज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? ब्राउज़र को नहीं पता कि ये नेविगेशन है या हेडर है या फूटर है, बट सिमेंटिक टैग्स जो है वो ब्राउज़र को, सर्च इंजन को, स्क्रीन रीडर्स को और डेवलपर्स को क्लियरली मीनिंग बताते हैं। इसी वजह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव होता है, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होती है और कोड प्रोफेशनल लगता है। सो यही एक चीज़ है जो कि एक डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन अ बिगिनर एंड अ प्रोफेशनल। अब सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स का डिफरेंस समझते हैं। नॉन सिमेंटिक टैग्स जो होते हैं वो मीनिंग को डिस्क्राइब नहीं करते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा डिव और स्पैन, ये बस कंटेनर्स है, इनसे कंटेंट का पर्पस नहीं पता चलता है। सिमेंटिक टैग्स कंटेंट का मीनिंग डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मेरा हेडर टैग है इधर, वो मेरे टॉप सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मेरा नैव जो है वो नेविगेशन को रिप्रेजेंट करता है और फूटर जो है वो फूटर सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये सिमेंटिक टैग्स जो होते हैं ना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। इसकी वजह से कोड रीडेबल लगता है और ये मेंटेन करने के लिए भी बहुत ईजी होता है। इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड ऑल्सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली, तो ये होता ही है, विच इज़ अ मेजर एडवांटेज। नेक्स्ट स्लाइड में मोस्टली और वाइडली यूज सिमेंटिक टैग्स कौन से हैं? फॉर लेआउट हम यूज करते हैं हेडर, नैव, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फूटर। एंड मीडिया के लिए मीडिया के हम बेसिकली फिगर, फिक, कैप्शन, यूजुअली इमेजेस को एक्सेसिबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यूटिलिटी जो है उसमें हमारा डिटेल, समरी, मार्क, टाइम टैग्स आ जाते हैं। ये सारे टैग्स आ जाते हैं उसमें हमारे। एंड अब इनको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। द फर्स्ट टैग इज द हेडर टैग। हेडर टैग यूजुअली वेब पेज के टॉप सेक्शन के लिए यूज होता है। इसमें लोगो, हेडिंग, इंट्रोडक्टरी कंटेंट, कभी कभी नेविगेशन भी होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेडर सिर्फ एक बार ही यूज होता है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हेडर्स जो है वो एक बार ही यूज़ नहीं होता है कोड में, आप उसे रिपीट कर सकते हो। आप आर्टिकल के अंदर भी अलग से हेडर टैग को यूज़ कर सकते हो, यानी हर एक सेक्शन का अपना हेडर हो सकता है बेसिकली। सॉरी, थोड़ा सा अगर मैं फंबल हो गई हूँ बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम, बट यस, हेडर जो है वो सिर्फ एक बार ही यूज़ होता है। सॉरी, हेडर जो है वो एक बार से ज़्यादा यूज़ हो सकता है, आप उसे आर्टिकल टैग्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, है ना। सो ये चीज़ थी जो बिगिनर्स मोस्टली नहीं जानते थे कि हेडर टैग रिपीट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। Coming to the next slide, let's talk about the nav tag. nav tag नेविगेशन लिंक्स के लिए यूज होता है, जैसे कि मेरा होम हो गया, अबाउट हो गया, कंटेंट हो गया, सर्विस हो गया। ये सारे लिंक्स, ये सारे नेविगेशन इस स्नैप बार के अंदर आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि डिव भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बट सिमेंटिक अप्रोच बेटर होती है, क्योंकि ब्राउजर और सर्च इंजन को इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि ये नेविगेशन एरिया है। एक्सेसिबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, जिसके वजह से लोगों को उस वेबसाइट से नेविगेट करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। और यूजुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जितना अच्छा होता है, उससे वेबसाइट को हायर रैंक किया जाता है। Let's go for a quick example of it. Let's see. I'm writing a code, for example, please don't judge me, I am new to it. Sorry. Let's talk about the header and the nav thing. Let's create it. For example, I'm using the header tag, and inside header tag I am writing a heading explaining tags. Let's take it completely. Next, let's add the nav tag over here. Sorry. Yes, here is a nav tag.
अब add we can add an unordered list, we can use the anchor tag directly. So basically this is how a structured code looks. So like this is how I'm adding all those things, and इस तरह से हम हेडर को यूज कर लेते हैं, nav tag को यूज करते हैं, जिससे ब्राउजर को पता चलता है बेसिकली कि ये हमारा नेविगेशन है, ये हमारा हेडर है, और वो उसे मीनिंगफुल बनाता है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे हेल्प करता है. सो अब हम नेक्स्ट टैग के साथ स्टार्ट करते हैं. सो यस, मेन टैग. So main tag is one of the most important tag, not because कि वो frequently use होता है, but इसलिए कि उसके साथ एक condition भी आती है, a very important condition, and that is कि वो per page सिर्फ एक बार यूज हो सकता है. मेन टैग वेब पेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है. बेसिकली वेब पेज पे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जिसके थ्रू मतलब ब्राउजर को बताना चाहते हो कि ये आपका कोर कंटेंट है, तो उस कोर कंटेंट के लिए मेन टैग यूज किया जाता है. इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि वो एक पेज में सिर्फ एक बार ही मेन टैग यूज होना चाहिए. इस बात को नोट कर लो या फिर कहीं पे लिख लो, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक पेज में सिर्फ एक मेन टैग यूज होता है. इसके अंदर वो कंटेंट आता है जो डायरेक्टली पेज का मेन पर्पस होता है. फॉर एग्जांपल आपका ब्लॉग कंटेंट आ गया, आपका कोर्स कंटेंट आ गया, आपका प्रोडक्ट डिटेल आ गया, नेविगेशन और फूटर आ गया. यूजुअली नेविगेशन और फूटर जो है वो मेन टैग के अंदर यूज नहीं होते हैं. इसको भी लिख लो बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमारा नेविगेशन और फूटर हमारी मेन टैग के अंदर यूज नहीं होता है. राइट इट समवेयर और नोट इट डाउन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं. अच्छा बताओ मेन टैग के अंदर कौन से टैग्स यूज हो जाते हैं और कौन से नहीं होते हैं. सो नेविगेशन और फूटर यूज नहीं होता है मेन टैग्स के अंदर, एंड मेन टैग पर पेज सिर्फ एक बार यूज किया जाता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन टैग. सो सेक्शन टैग क्या करता है, ये रिलेटेड कंटेंट को ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा अबाउट सेक्शन हो गया, मेरा कॉन्टैक्ट सेक्शन हो गया, तो अगर मेरा अबाउट सेक्शन है तो मेरी जो भी अबाउट रिलेटेड डिटेल्स होंगी वो सारा वो एक ही सेक्शन के अंदर. अगर मेरे कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाया तो उस सेक्शन के अंदर मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, मेरा जो भी होगा वो सब उसके अंदर होगा. सो इट्स ग्रुपिंग द सिमिलर डेटा लाइक इट्स ग्रुपिंग द रिलेटेड कंटेंट टुगेदर. एंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि एक सेक्शन जो है वो यूजुअली हेडिंग के साथ ही यूज होता है. आप जब भी कोई भी सेक्शन क्रिएट करते हो उसमें यूजुअली आप एक हेडिंग तो रखते ही हो और रखनी चाहिए. यानी अगर सेक्शन बना रहे हो तो आइडियली उसमें एक हेडिंग होनी चाहिए, इतना आप अपने दिमाग में रखो. So let's take an example. For example, I'm creating let's create a section and add a class courses. So I've made it a section courses. So this is my courses. अब इसके अंदर एक heading तो बनती है. So let's give it a heading courses. So basically यहाँ तक हमारा ये था, ठीक है. सो इस तरह से मैं अपना ऐसे में और सेक्शंस बना सकती हूँ. जैसे मैंने बना दिया सेक्शन क्लास कॉन्टैक्ट बना दिया. अब इसमें मेरी कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल, फॉर्म्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कुछ भी जो भी मैं डालना चाहती हूँ आई कैन ऐड इट इन इट. ठीक है. सो लेट्स कम अगेन टू द प्रेजेंटेशन. सो इसके अंदर आपको बस एक या दो चीज़ें याद रखनी कि वो रिलेटेड डेटा को ग्रुप करता है साथ में, एंड इसमें यूजुअली एक हेडिंग तो यूज होती ही होती है. कमिंग टू द नेक्स्ट टैग विच इज आर्टिकल टैग. सो आर्टिकल टैग जो है वो रिप्रेजेंट हाउ शुड आई से, सो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन कंटेंट. जैसे कि आपका ब्लॉग पोस्ट हो गया, न्यूज़ हो गई, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, प्रोडक्ट कार्ड हो गए. ठीक है. एक ऐसा कंटेंट जो स्टैंड अलोन हो, मीनिंगफुल हो, अगर पेज से हटाकर कहीं भी प्लेस कर दो तो उसका मीनिंग मेंटेन रहे, तब भी वो समझ आए टू द ब्राउजर, टू द स्क्रीन रीडर्स. ओके. सो इसका एग्जांपल देखते हैं, पर लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सेक्शन और आर्टिकल के बीच का डिफरेंस.
सेक्शन और आर्टिकल्स का डिफरेंस बेसिकली बहुत क्लियर है। सेक्शन जो हमने देखा कि वो रिलेटेड कंटेंट को ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है, वेयर आर्टिकल जो है वो स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन कंटेंट के लिए यूज किया जाता है। आप सेक्शंस के अंदर आर्टिकल टैग यूज कर सकते हो, बट आर्टिकल टैग्स के अंदर सेक्शन नहीं हो सकता कभी भी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। सो बिफोर कमिंग टू aside tag, let's just go for a quick example. So for example, मैं अपने कोर्स सेक्शन के अंदर ही एक आर्टिकल बनाती हूँ. For example, I'm saying adding a heading to it, saying why semantic tags are important. Okay, and let's say the para saying because they provide meaning to the structure of a web page, making it easier for the search engine and assistive technologies to understand the contents. So एक बेसिक भाषा में इसको ये याद रखो कि वो सर्च इंजन के लिए बहुत ही बेटर होता है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, वो स्क्रीन रीडर्स को बहुत हेल्प करता है, जिसके थ्रू लोग आपकी वेबसाइट के थ्रू आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए भी इजी टू नेविगेट बनती है। ऑल्सो अगर आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जितना अच्छा होगा, जितना आपका ब्राउजर स्क्रीन रीडर्स आपके कोड का मतलब समझता है, उसे मीनिंगफुल समझता है और ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन लगता है, तो वो उतना ही हायर रैंक किया जाता है। सो कमिंग टू द असाइड टैग, असाइड टैग जो है ना, इट इज यूज्ड फॉर साइड और एक्स्ट्रा कंटेंट बेसिकली। एग्जाम्पल्स मेरे, जैसे कि मेरा साइड बार हो गया, मेरे एड्स हो गया, या फिर मेरे रिलेटेड पोस्ट हो गए, टिप्स हो गई, साइड बार हो गया मेरा, ठीक है। सो अगर मुझे, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे एक साइड बार हो गया, ऐसा हमारा आई साइड में, ये वो कंटेंट को डिनोट करता है जो कि इंपॉर्टेंट है, बट एक सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है। समझ रहे हो ना आप? इसका मतलब सिंपली ये है कि दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट टू द वेबसाइट, बट इट इज सेकेंडरी इम्पॉर्टेंट। हमारा हीरो कंटेंट की तरह उसे ट्रीट नहीं करते, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो इट इज, तो इसलिए हम इसमें असाइड टैग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल वेबसाइट बनाई थी, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो है मेरा, ये मेरा आ जाएगा असाइड टैग के अंदर, ठीक है। ये मैंने असाइड टैग यूज करके ये वाले सेक्शन को क्रिएट किया है। सो नाउ इट्स मीनिंगफुल, मेरा ब्राउजर इसे समझ रहा है और इसको उसी तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द, लेट्स गो टू द, so next tag is footer. So footer represents bottom section of a web page. ये वेब पेज के बॉटम सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूजुअली इट कंटेन्स कॉपीराइट, कॉन्टैक्ट इन्फो, सोशल लिंक्स, पॉलिसीज, ये सारी चीज़ आपने देखी होंगी, आप साइड में देख सकते हो। ये आपका फूटर हो गया, ठीक है, एंड आपका कॉपीराइट आ गया। दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग। सो इस वाली वेबसाइट के अंदर भी दिस इज माई फूटर, ये मैंने फूटर टैग यूज करके बनाया है। सो लेट मी टेक यू टू द कोड ऑफ इट। सो सो हेयर इज माई फूटर, यू कैन सी, ये मेरा फूटर है। इसके अंदर मैंने अपना सारा वो कंटेंट डाला है जो भी मेरी पॉलिसीज, टर्म्स ऑफ यूज, जो भी एक बेसिक फूटर के अंदर होता है। सो दिस इज, मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगी, मैं इसको ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरा ब्राउजर इससे बिल्कुल नहीं समझने वाला है कि ये फूटर है कि क्या है, ना जाने। इट इज मीनिंगलेस टू द ब्राउजर अगर मैं इसको ऐसे लिख, ऐसे अगर आप अभी तक ऐसे बना रहे हो अपना फूटर, सो इट इज बेसलेस। प्लीज स्टॉप दिस प्रैक्टिस। सो नाउ, slide, in this slide it is talking about figure and fig caption, जो कि क्यों यूज किए जाते हैं, for making the images and the media accessible, ठीक है। it is used for media content with captions. so अगर मैं इसका भी एग्जांपल देके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल so let's take an example of it, saying stick it inside the article. Yes, use figure tag, for example.
इसके अंदर मैंने क्या किया है, let's add a image. However, we don't have image right now, but I'm just giving an example. Mm, image1.png for, and adding, and let's name it as coding. I'm giving it a live example. So I'm so sorry if I'm taking time, but this is fake caption. So let's, so दिस इज बेसिकली मैंने एक फिगर डाला, ठीक है, इनसाइड माई आर्टिकल, और उसमें मैंने इमेज डाली, एंड मैं उस इमेज के साथ एक कैप्शन शो करना चाहती हूँ, एंड फॉर दैट कैप्शन हमारा फिक कैप्शन टैग यूज किया जाता है, ठीक है, और फिगर हमारा इमेज को एक्सेसिबल बनाने में यूज किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ। चलो अब जल्दी से डिटेल्स एंड समरी की बात कर लेते हैं। तो डिटेल्स एंड समरी बेसिकली इट क्रिएट्स एक्सपेंडेबल एंड कोलैप्सिबल कंटेंट। अब इससे मेरा मतलब क्या होता है, अगर आप देसी भाषा में बोलते हो तो एक ड्रॉप डाउन की तरह, ठीक है। मोस्टली अपने फैक्ट्स के अंदर देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल गो टू दिस वेबसाइट, ठीक है, ये हो गया मेरा, ठीक है, यहाँ मेरा डिटेल एंड समरी टैग यूज होता है, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल चाहते हो तो लेट मी क्रिएट एन एग्जाम्पल फॉर यू ऑल। लेट्स क्रिएट एन अनदर सेक्शन class. Let's name it as facts, and now just add details and then add summary, and now let's add what is the difference, sorry, so what is the difference between semantic tags and non-semantic tags? पैराग्राफ मेरा क्या हो जाएगा? Semantic tags provide meaning to the structure of a web page, while non-semantic tags like this and this, div and span, do not. Okay, so now just go to the website and check. So ये मेरा एग्जाम्पल वाला चीज चल रहा है, and now when I open it, so यहाँ पे मेरा ये आंसर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, and I can close it. मोस्टली केसेस में क्या होता है ना, यहाँ पे लोगों को जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है, यहाँ पे वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चीज के बारे में अनअवेयर होते हैं, वो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं एंड ड्रॉप डाउन क्रिएट करता है, बट आप यूजुअली बिना किसी जावास्क्रिप्ट की यूज किए भी आप ऐसा ड्रॉप डाउन बना सकते हो। आई होप इट हेल्प, बिकॉज मैंने मोस्टली काफ़ी लोगों को देखा कि जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मार्क टैग की बात कर लेते हैं। मार्क टैग क्या हो जाता है? इट बेसिकली हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे सर्च रिजल्ट या कीवर्ड्स। विजुअली यूजर की अटेंशन डायरेक्टली वहीं पे जाती है। लेट्स से अगर एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से के right, ठीक है, मैंने मीनिंग किया, बट मुझे मीनिंग तक भी नहीं चाहिए। Let's move it here. So this is my mark. Let's save it and see the difference. You can see मेरा यहाँ पे कोड हाईलाइट हो गया है, ठीक है। इस चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लोग इसके बारे में भी अनअवेयर होते हैं। वो लोग बेसिकली बोल्ड ये सब इस तरीके की टैग्स सब याद रख लेते हैं, बट दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स एंड फ्रीक्वेंटली यूज टैग्स। तो आई होप इस सब आपको याद रहेगा कि हमारा मार्क टैग क्यों यूज किया जाता है बेसिकली। So let's come to the slide again, and the next is time tag. टाइम टैग क्या है? वो आपके डेटा को और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये टैग बेसिकली डेटा और टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसका बेनिफिट ये है कि ब्राउजर और सर्च इंजन एक्यूरेट इंडेक्सिंग प्रोवाइड करता है।
और इसका एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आई होप मुझे इसका आपको लाइव एग्जांपल ना दिखाना पड़े, पर अगर दिखाना पड़े तो मैं दिखाऊंगी। सो यहाँ पे टाइम और फिर मैंने यहाँ पे डेट टाइम, अपना डेट टाइम मेंशन कर दिया है, ठीक है। एंड देन दिस इज हाउ आई हैव मेंशन माय टाइमलाइन, ठीक है। सो अगर दिखाना है मुझे इसका एग्जांपल तो दिस वन थिंग इन द हेडर मैं अगर टाइम दिखाना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल आई so today is what? So today is one. So sorry. Firstly comes the year, then comes the month, which is 05, and then the date, that is 01. So this is how I mentioned it. And now let's complete the data. So मैं इसको चाहती हूँ May 1, 2026. So let's just check on the website again. So यहाँ पे मेरी टाइमलाइन आ गई है, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब आ जाते हैं हम कंप्लीट सिमेंटिक लेआउट, ठीक है। प्रोफेशनल लेआउट क्या होता है हमारा? तो यूजुअली पहले हमारा टॉप आता है, ठीक है। टॉप के अंदर हमारा हेडर आ जाता है, नेव बार आ जाता है, ठीक है, नेविगेशन आ जाता है। सेंटर आता है देन हमारा, जिसमें हमारा मेन कंटेंट एरिया आ जाता है। देन हमारा इनसाइड मेन के अंदर हमारे सेक्शंस आ जाते हैं और आर्टिकल्स आ जाते हैं। साइड के अंदर हमारा असाइड आ जाता है, जो कि बेसिकली सेकेंडरी इंपॉर्टेंट कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। देन हमारा बॉटम में फूटर आ जाता है। ऑल्सो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, ठीक है। एक तो अगर आप सिमेंटिक टैग यूज कर सकते हो तो डिव अननेसेसरी यूज मत करो। जहाँ पे आपको लगता है कि आप फूटर, नैव, हेडर, मेन, ड्रॉप डाउन के लिए आपने डिटेल एंड समरी, टाइम के लिए टाइम, मार्क के लिए मार्क टैग यूज कर सकते हो, वहाँ पे अननेसेसरीली डिव को यूज मत करो, बिकॉज वो आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को खराब करता है। डिव सिर्फ तब यूज करें जब कोई सिमेंटिक टैग का कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं ना, वो ऐसा करते हैं। लेट्स जस्ट सी कि वो इस तरह से कर रहे होते हैं, डिव क्लास है ना इक्वल्स दिस, ऐसे करके वो अपना हेडर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो वो अपना हेडर डिनोट कर रहे हैं, देन ऐसे ही वो अपना दूसरी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद वो कर रहे हैं डिव क्लास फूटर, ठीक है, और वो कंटेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब व्हाई आर वी डूइंग इट, व्हाई आर जस्ट वी डूइंग इट? ये बेसलेस है, ये बेसलेस है ब्राउजर के लिए और स्क्रीन रीडर्स के लिए। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ब्राउजर नहीं समझता है कि हेडर है, वो इसे एक नॉर्मल कंटेनर की तरह ट्रीट करता है, और इससे आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है ना सिमेंटिक वेबसाइट से लोअर ही रैंक की जाती है हर बार। प्लीज डोंट मेक सच रॉन्ग प्रैक्टिसेस। एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो अगर सिमेंटिक HTML का एक बेसिक चीज़ बताऊँ तो ये बेसिकली एक बार ध्यान में रखो कि सिमेंटिक HTML का मतलब है क्लीनर थिंकिंग, बेटर कोडिंग, क्लीन स्ट्रक्चर। आप जब एक साफ सुथरा कोड देखते हो ना तो आपको अच्छा लगता है। जब आपका कोड आगे डीबगिंग के लिए टेस्टिंग फेज में जाता है तो उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप सोच रहे हो कि आपने एक डिफ का नेस्टेड लूप बना दिया है एंड वहाँ पे जाके कोई अगर वो डीबग करने जाए कोड को तो वुड गेट मेनी, लाइक वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एंड शायद उसमें डिबगिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी या फिर हो ही ना पाए, ठीक है। और अनप्रोफेशनल तो आप लगोगे ही लगोगे। सो अब सिमेंटिक HTML और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे सिमेंटिक HTML जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प कर रहा है। सो सर्च इंजन जो है वो अंडरस्टैंड करता है पेज का स्ट्रक्चर। इसको कहीं नोट डाउन कर लो कि सिमेंटिक HTML कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सो सर्च इंजन क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करता है पेज के स्ट्रक्चर को। नंबर 1 इज योर पेज स्ट्रक्चर, नंबर 2 इज योर इंपॉर्टेंट सेक्शंस, नंबर 3 इज द नेविगेशन,
एंड नंबर 4 इज कंटेंट हायरार्की। मैंने आपको बताया कि किस ऑर्डर में आपके टैग्स होने चाहिए और कहाँ-कहाँ आपके पास अल्टरनेटिव अगर ना हो तभी आप डिव यूज़ करो, अदरवाइज़ आप वही टैग्स बिल्ट इन टैग्स यूज़ करो। आपका पेज स्ट्रक्चर, आपका कोड क्लीन और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है? इसके बेनिफिट क्या होते हैं ना कि बेटर क्रोलिंग होती है, बेटर इंडेक्सिंग होती है, बेटर रैंकिंग पोटेंशियल बढ़ता है आपकी वेबसाइट का, ठीक है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से स्टार्ट होती है विद अ गुड एचटीएमएल। लेट्स कम टू द एक्सेसिबिलिटी। सो सिमेंटिक एचटीएमएल कैसे हेल्प करता है? स्क्रीन रीडर्स को हेल्प करता है, ब्लाइंड यूजर्स को हेल्प करता है, बेटर कीबोर्ड नेविगेशन हेल्प करता है, ठीक है? जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ईजी टू नेविगेट बना देता है वेबसाइट को, ठीक है? एंड इसके बारे में कंपनीज को क्यों भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है? सो एक्सेसिबिलिटी इज़ नाउ अ ह्यूज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इस बात को समझ लो क्योंकि ये क्वेश्चन सा मेरे इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए थे और मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ में देखे हैं ये रिपीट होते हुए, ठीक है? सो एक्सेसिबिलिटी इज़ नाउ अ ह्यूज इससे इस कोड के तरीके से आपका कोड देख के वो इंटरव्यूअर या फिर वो टीचर या फिर वो रिक्रूटर समझ जाता है कि ये बंदा प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल है, बिगिनर है कि प्रोफेशनल है, ठीक है? सो अब सिमेंटिक वीएस आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल हमारा इंडिपेंडेंट होता है एज आई सेड कि आर्टिकल सेक्शन के अंदर यूज होता है, सेक्शन आर्टिकल के अंदर नहीं, ठीक है? सेक्शन जो होता है वो रिलेटेड कंटेंट को ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है। मेन टैग क्यों यूज होता है एक पेज पे एक, बिकॉज वो एक यूनिक प्राइमरी कंटेंट ऑफ द पेज को रिप्रेजेंट कराता है, ठीक है? वो एक पेज की यूनिक, अगर मैंने जैसे एक मैंने मेन टैग के अंदर मैं अपना डाल सकती हूँ, कोर्सेज सेक्शन डाल दिया मैंने, उसके अंदर मैं एज मेनी सेक्शन डाल सकती हूँ जो कि मुझे इंपॉर्टेंट बताने हैं वेबसाइट को, ठीक है? एंड हाउ डज इट हेल्प्स, हाउ डज एचटीएमएल हेल्प्स इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? सो सिमेंटिक एचटीएमएल जो है वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है टू द ब्राउजर टू द स्क्रीन रीडर, ठीक है? सो नाउ दिस इज अ रिवीजन चीट शीट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना था किसी भी उसका तो आप ले सकते हो, नहीं तो ये वेबसाइट ये प्रेजेंटेशन का लिंक जो है मैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो वहां से आप इसको देख सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड सिमेंटिक एचटीएमएल को रटना बंद कर दो अगर अभी तक रटते हुए आए हो, उसके पीछे का लॉजिक समझो, उसको कैसे यूज करते हैं, हायरार्की समझो यूज करने की, कोड को किससे कैसे क्लीन रखे और कैसे स्ट्रक्चर रखे कि वो एक अच्छा इंप्रेशन डाले इंटरव्यूअर पे या टीचर पे या रिक्रूटर पे या वेरेवर, ठीक है? आपका लगना चाहिए या फिर आपका क्लाइंट हो जो भी हो, ठीक है? एंड ऑल्सो आपको ये नॉलेज शेयर करते करते मुझे भी इस नॉलेज का फायदा हो रहा है। एंड आप भी अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं कमेंट के अंदर। अगर आपको कुछ बेटर मुझसे चाहिए या मुझे में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर मैं कुछ और तरीके ट्राई करूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। एंड इन द एंडिंग इफ दिस हेल्प्ड यू इफ दिस हेल्प्ड यू फॉलो फॉर लाइक इफ दिस आई एम सेइंग जनरली, अगर इससे आपको मतलब मदद मिलती है, सबको मदद मिली, आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और मैं फर्दर टॉपिक्स के लिए वीडियोस बनाऊंगी। एंड यू कैन फॉलो इट फॉर एंड यू कैन सब्सक्राइब इट फॉर एचटीएमएल इंटरव्यू क्वेश्चंस, सीएसएस सीक्रेट्स, जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स, रिएक्ट के लिए, नेक्स्ट जेएस के लिए, फुल स्टैक रोड मैप के लिए, मैं सब कुछ इससे रिलेटेड डेटा वीडियोस आपको शेयर करूंगी। एंड आई होप कि मैं जहाँ पे या फिर मैंने जितने अपने दोस्तों को जहाँ पे फेलियर देखा उस नॉलेज को मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बेसिक्स में और इन सब में अटक जाते हैं और रह जाते हैं, जिससे उनका बेसिक ही खराब चलता है, तो फिर आगे तो और प्रॉब्लम आती है नई नई चीज़ें सीखने में। सो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर ऑफ दिस कंटेंट एंड बाय बाय।